मुआवजे देंगे, और यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। पत्नी पहले से खुश नहीं इस सिस्टम को लेकर। आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मैं उस कहानी को याद करता हूँ ना, मेरा रोम रोम कांप उठता है। मैं रात को रोता था आकर, आंसू गिरते थे, और जिस सब्जी में गिरते थे उसको मैं खा लेता था वापस। और इस सीन को पत्नी देखती थी। और याद रखना, पत्नी से आप कभी कुछ छिपा नहीं सकते, बस फर्क है पत्नी टाइम पर बोलती है। पत्नी जानती सब है आपके बारे में, सिर्फ बोलती नहीं। 3 महीने बाद एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे से कहा, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। और मैं उस समय इतना परेशान था, तो मैंने एक ही लाइन कही, मैं अभी कुछ भी देने के पक्ष में नहीं हूँ। बोले आपके फायदे के लिए है। तो मेरे को लगा इस माहौल में मेरा क्या फायदा हो सकता है। मैंने कहा चलो तुम बताओ क्या है। बोले नहीं, बताऊंगी नहीं, मांगू अगर दो तो वादा करो। तो मेरे को लगा अच्छे परिवार से, बहुत दिन से बाजार नहीं गई, शायद कुछ पैसा चाहती होगी। तो मैंने कहा देखो इसको छोड़ के कुछ भी मांग लो, ये नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा ये मैंने आज तक नहीं मांगा और अभी भी नहीं मांगूंगी, लेकिन अब जो मांगूंगा वो दोगे? मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। बोले बस मेरा आपसे एक निवेदन है, आप RCM छोड़ दो। जब ये लाइन सुनी ना मैंने, और मैं स्ट्रगल कर रहा था, ये आपको तो हो सकता हंसी आ गई हो, मेरी आंख से आंसू निकल आए। और पत्नी ने कहा बस यही 3 महीने से आपके साथ है, इसीलिए मैं कहती हूँ आप डिप्रेशन में चले जाओगे। जॉब आपका जा चुका है, परिवार आपके साथ नहीं है, इनकम का कोई साधन नहीं है, और आप रोज रोते हो। क्या मैं देखती नहीं आपको? मैं बोलती नहीं? मैं सब जानती हूँ, और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैंने उसको एक ही लाइन कही, ऐसा तुम क्यों बोल रही हो जो आपको लगता है कई बार। बोले मैंने आपके बाद वाले को RCM में आपसे आगे बढ़ते हुए देखा है, वो बाद में आया है, उसका अचीवमेंट आपसे बड़ा हो गया। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा सरोज बस फर्क ये है, किसी को ये 2-2 में मिल गए, किसी को ये 20 में मिल गए, किसी को ये 200 में मिलेंगे, किसी को 2000 में, हो सकता मेरा नंबर 20,000 में हो। बोले गारंटेड होगा? मैंने कहा गारंटेड इसलिए होगा, या तो वो मेरे को RCM में लाता नहीं, और लाया है तो उसने मेरे 2 तैयार किए। बोले 13,000 और वेट करोगे? मैंने कहा करूंगा, और मैं चलता रहा। 2 लोग मेरे को मिले 7,000 के बाद, एक चलती ट्रेन में और एक चलती बस में, और दोनों MP के नहीं थे। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि RCM में शुरू से अपने ड्रेस कोड को मेंटेन करो, इसका लाभ मिलता है। बहुत लोग कहते हैं मैं रॉयल्टी जाने के बाद ड्रेस कोड मेंटेन करूंगा। ड्रेस कोड मेंटेन करो तो रॉयल्टी जल्दी जाओगे। और आप मेरा कितना भी पुराना वीडियो देख लो, मैं शुरू से ड्रेस कोड में रहता हूं। अभी तो मैं दूसरे कलर के पहनने लगा, पहले मैं ब्लैक ही पहनता था ताकि हार्ड वर्क था। ब्लैक में क्या है, कहीं कुछ लग भी जाए दिखता नहीं, लाइट वाले में एकदम जरा सा भी दाग दिखता है। नागदा आपके मेन ट्रैक पर पड़ता है, दिल्ली बॉम्बे। नागदा में मेरी मीटिंग थी। मीटिंग के बाद जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, वहां से रतलाम लगभग 50 किलोमीटर है। ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पर, 5-6 लोग खिड़की पे थे। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। अगर उस ट्रेन को छोड़ता हूं तो लोकल ट्रेन 4 घंटे बाद मिलेगी। तो मैंने सोचा अगर टिकट लेता हूं तो ट्रेन छूट जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। चढ़ गया। सामने स्लीपर कोच था, और आप जानते हैं डेली अप डाउन वाले ये स्लीपर कोच में घुस जाते हैं। जैसे ही मैं पहुंचा तो एक आदमी मेरे पास आया और आकर बोलता है सर जयपुर से आ रहा हूं, बॉम्बे जाना है, हार्डवेयर की दुकान है, जयपुर का रहने वाला हूँ, 2 बच्चे साथ हैं, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। मैंने कहा यार अब इसको पहले ही परेशान है, आज एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो मैं अंदर कोच में घुस गया। वो तो वहां बाथरूम के पास खड़ा था गैलरी में, मैं कोच में घुस गया। तो 5-7 लोग
जो डेली अप डाउन वाले थे ये उठ कर भाग गए, ये उस साइड निकल गए। तो सीट खाली होगी, मैं जाके बैठ गया। तो वो भी पीछे से आ गया बच्चों को लेके, बोला सर कुछ होगा? मैंने कहा जो अभी है उसका यूज कर। जो बैठने की जगह नहीं, तू उधर खड़ा था, बैठ जा। वो बैठ गया। इतने में चाय वाला आया। तो अभी तो मैंने चाय कम कर दी, पहले मैं बहुत चाय पीता था और मीटिंग के बाद विशेष कर पीता था। तो चाय वाला आया, मैंने कहा भाई चाय पिलाओ। तो जैसे मैंने चाय दी तो दोनों बच्चे मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने कहा यार इनको भी दो। जब वो पीने लगे तो उनका बाप उनको देखने लगा। तो मैंने कहा यार इसको भी दो। अब चारों ने ले ली। तो मैंने उसको पूछा चाय वाले को पैसे कितने हुए? अरे बोले बाबूजी आपसे पैसे क्या मांगे, डेली वाला आदमी बाबूजी आपसे पैसे। अब मैंने कहा मेरे नहीं इनके तो दे। अरे नहीं बाबूजी आपके गेस्ट पैसे। वो भी चला गया। तो ये फिर मेरे से बोलता है सर होगा कुछ टिकट का? तो अब हमें तो हर आदमी में आरसी नजर आता है। तो हमने कहा इससे बड़ी सीट दिला दो। तो उसने सोचा एसी में भेजना चाहा। बोले नहीं सर वो डिफरेंस ज्यादा बन जाएगा, एसी में नहीं इसी में करूँगा। तो फिर हमने उसको कहा तू हमें क्या समझ रहा है? बोले आप टीटी नहीं हो। मैंने कहा टीटी छोड़, टिकट नहीं है। टीटी की बात कर रहा है, टिकट ही नहीं है।